पांचवें भगवान सुमतिनाथ भगवान जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह में पुष्कलावती विजय में शंखपुर नाम के सुंदर नगर में सर्वत्र विजय पताका फैलाने वाले विजय सेन नाम के राजा राज्य करते। सुंदर रूप से सुशोभित सुदर्शना नाम की उनकी रानी महारानी सुदर्शना ने बहुत सुख और पुत्र का अभाव का बड़ा दुख था। राजा विजय सेन ने पुत्र का अभाव दुखी था। अंत में पुत्र की प्राप्ति के लिए कुल देवी की राजा ने आराधना की। छठा उपवास के दिन देवी ने वांछित वरदान दिया। सुमतिनाथ भगवान के जन्म की बात। अल्प दिवसों के अंदर सुदर्शना रानी की कुक्षी उत्तम आत्मा का अवतरण हुआ। समग्र नगरी में आनंद का वातावरण चला। उत्तम गर्भ के प्रभाव से रानी ने उत्तम दोहद उत्पन्न हुए और दोहद के प्रभाव से उनके जीवों ने अभयदान अनेक जीवों को अभयदान देकर दिनेश्वर भगवंत की अष्ट प्रकारी पूजा की। प्रभु भक्ति के अंदर अष्टांगिका महोत्सव आदि हुआ। उत्तम दिन उत्तम पुत्र रत्न को रानी ने जन्म दिया। पुरुष सिंह ऐसा उनका नामकरण किया। ये पुरुष सिंह के रूप में यहाँ पर राजा बने हैं। युवावस्था के अंदर राजपुत्र पुरुष सिंह ने देवांगनाओं के समान 8 कन्याओं के साथ शादी की। युवावस्था में विनय नंदन नामक आचार्य भगवान के समागम से सम्यक दर्शन प्राप्त किया। वैराग्यवासित होकर के दीक्षा अंगीकार की और यहीं पर इन्होंने विस्थान की तपश्चर्या की। तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। अब तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करके मतलब भविष्य में तीर्थंकर बनने का निर्धारित हुआ। अब पुरुष सिंह ने तीर्थंकर नाम कर्म की निकाटना की और फिर काल धर्म प्राप्त हुए। ये वैजयंत विमान के अंदर महर्दिक जाकर के देव बना। तो यहाँ से इनको भी जाकर के वहां देव बने। महर्दिक देव बना, वैजयंत देव में देवलोक में देव बने। अब वहां पर देव भव अपनी तरह से इनको पूरा करना है। अब पुरुष च्यवन करके वहां से भरत क्षेत्र में आभूषण रूप विनीता नगरी में इक्ष्वाकु वंश से विभूषण मेघ समान गंभीर महाराजा मेघ राजा के वर उत्तम मंगल स्थानभूत मंगला रानी की कुक्षी में श्रावण सुदी द्वितीया के दिन जो है मघा नक्षत्र में अब देवलोक से 33 सागरोपम का आयुष्य पूर्ण करके वहां से उतरते हैं। अब पुरुष सिंह की आत्मा गर्भ के रूप में यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। माता जी ने 14 स्वप्न देखे और पुत्र रत्न के अवतरण से समग्र नगर में हर्षोल्लास का वातावरण हुआ। एक दिन राज्यसभा में महाराजा मेघ समक्ष जटिल प्रश्न उपस्थित हुआ। मेघरथ मेघ नाम के राजा एक व्यापारी ने बेशौक्य स्त्रियों का ना छोटा बालक को लेकर के उपस्थित और एक धनवान व्यापारी अपनी दोनों पत्नियों को लेकर देशांतर गया हुआ था। मार्ग में एक पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म के बाद अल्प दिवसों में देशांतर एक धनवान व्यापारी का अचानक मृत्यु हो गई। अब उस समय ऐसा नियम था कि जिस स्त्री को पुत्र हो तो ही उसके स्वामी का धन उसको प्राप्त हो सके। धन लोभ के कारण शौक्य स्त्री ने भी ये पुत्र मेरा पुत्र है,
ऐसा उसने भी दावा कर दिया। तो सच्ची माता जो थी वो पुत्र के कल्याण के लिए पुत्र ऊपर का हक अपना बताने के लिए दोनों स्त्रियों में विवाद। अब इस विवाद को लेकर राज्य सभा में उपस्थित। अब दोनों स्त्रियों ने पुत्र के प्रति अपार स्नेह वात्सल्य दिखाया। राजा मेघ भी आश्चर्य में पड़ गए भी आखिर ये पुत्र किसका है, इसका न्याय कैसे किया जाए। तो दोनों स्त्रियों ने, आकृति भी समान जैसी थी, पुत्रपन दोनों स्त्रियों की आकृति से मिलता आवता था। मध्याह्न के समय हो गया, महाराजा निर्णय करने बैठे हैं। महारानी मंगला देवी ने समाचार सुने और फिर जो है वो भी राज दरबार में, राजमहल में आई। उसने देखा कि राजा थोड़े चिंताग्रस्त हैं, तो उन्होंने पूछा क्या बात है। ऐसी स्थिति के अंदर मंगला देवी ने अपनी तरफ से दोनों स्त्रियों के प्रश्न का जवाब दिया। देखिए, आप पुत्र को हमारे पास रखो। जी अपर माता हती तो उसने ये बात का स्वीकार कर लिया, परंतु जन्मदात्री माता तो पुत्र का वियोग कैसे भी सहन नहीं कर सकती थी। तुरंत उसने महारानी से कहा, महारानी जी आप सर्वज्ञ की माता हो, आप अभी निर्णय करो और अपने निर्णय, आपके निर्णय को मैं मान्य रखे। मेरे से कालक्षेप सहन नहीं होगा। महारानी मंगला देवी ने तुरंत कहा, स्वामीनाथ इस स्त्री की, इस पुत्र की यही माता है और इसी माता को पुत्र का वियोग कभी भी सहन नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति के अंदर राजा आश्चर्य प्राप्त हो गए। राजा ने अपर मंगलावती से पूछा, ये निर्णय आपने कैसे कर लिया। अपर माता ने भी इस भूल को कबूल कर ली। समग्र नगर के अंदर सर्वज्ञ के प्रभाव से यशोगाथा फैलाती। महारानी मंगला देवी ने 9 मास 5.5 महीने दिन में पुत्र को जन्म दिया। नगर में वासु फैलानी। महारानी जी એટલા હોશિયાર બુદ્ધિશાળી છે, એટલી સુંદર મતિ છે એમની કે રાજા જેનો ન્યાય નથી કરી શકતા એનો ન્યાય રાણી કરી આપે છે। इसलिए इनका नाम सुमति, सुंदर मति, ऐसा हम राज्य का नाम रखेंगे, ऐसा इन्होंने निर्णय किया था। तो ये बात आश्चर्य से थी। आखिर वैशाख शुद्ध अष्टमी के दिन मघा नक्षत्र में क्रौंच पक्षी के चिन्ह वाले सुवर्ण वर्णी काया वाले सुंदर पुत्र को माता ने जन्म दिया। प्रभु को जन्म होते ही 56 धिक्कुमारिकाओं ने आकर के स्तुति का कर्म किया है। 64 इंद्र आदि ने प्रभु का अद्भुत जन्मोत्सव मनाया है। महाराजा मेघरथ ने पुत्र का अपूर्व जन्म महोत्सव और प्रभु गर्भ में थे तब से लेकर उनके प्रभाव से माता ने जटिल विवाद का सुंदर निर्णय दिया था। इस मति के कारण ही माताजी ने कहा, अमारो प्रभाव नहीं, आ पुत्र नो प्रभाव छे, एटले हूँ पुत्र नो नाम सुमति कुमार नाम राखीश। ऐसे करके सुमतिनाथ भगवान नाम रखा। 10 लाख पूर्व तक कुमार अवस्था में रहे। 29 लाख पूर्व तक 12 पूर्वांग राज्यावस्था में प्रभु पसार किया और भगवान की दीक्षा के 1 वर्ष बाद बाकी रहा। तब लोकांतिक देवों से विनंती से प्रभु ने वर्षीदान का प्रारंभ किया। वैशाख शुद्ध नवमी के दिन अभ्यंकरा शिविका में बैठकर प्रभु हजारों देवों मनुष्यों के साथ दीक्षा के लिए निकले। सहस्राम्र वन में आकर के 1000 राजाओं के साथ भगवान ने दीक्षा ली। एमने ત્યાં પણ 1000 આંબાના વૃક્ષોનો આખો સમૂહ હતો જંગલ, એમાં આવીને ભગવાન પોતે
दीक्षा ग्रहण करे छे त्यारे एमनी हाथे 1000 अन्य राजाओं ने भी दीक्षा ली। अब दीक्षा लेते ही तीर्थंकर भगवान को केवल ये मन पर ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसी दिन विजयपुर नगर में पद्म राजा वहां प्रभु ने परम अन्न से पारणा किया। पंच दिव्य प्रकट हुए। 20 वर्ष तक छद्मस्त 20 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में विचरण किया और प्रभु ने विविध साधना की। पुनः अयोध्या नगरी में सहस्राम्र वन में पधारे। प्रियंगु वृक्ष के नीचे क्षपक श्रेणी में भगवान आरूढ़ होकर कायोत्सर्ग के साथ शुक्ल ध्यान की साधना करते। अब ये आप यहाँ पर जो है इनका जीवन काल, ये जो है गर्भ प्रवेश, इसी का नाम च्यवन कल्याण। और यहाँ आकर के जन्म होता है। अब भगवान का जीवन चलता है। अब यहाँ जो है भगवान बर्षीदान प्रारंभ करते और 1 वर्ष के बाद दीक्षा ले। 20 वर्ष तक जो है छद्मस्त रह करके अब यहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति है। अब इनका जो काल चला है जीवन काल, दस लाख पूर्व ये काल चला। उनतीस लाख पूर्व जो है बार पूर्वांग, बोला अमर ने बोला તમે થોડું કરો મને ત્યાં દે બનાવી દઈશ। वैशाख सुदी नवमी के दिन अभ्यंकरा शिविका में बैठकर भगवान आए। 1000 राजकुमारों के साथ दीक्षा ली। अब मन पड़ेगी। विजयपुर नगर में पद्मराजा ने प्रभु परमानंद से पारणा की। पंच दिव्य प्रकट 20 वर्ष तक ही खाली छद्मस्त अवस्था में रहे।
अयोध्या नगरी में सहस्राम्र वन आए, प्रियंगु वृक्ष के नीचे क्षपक श्रेणी में आरूढ़। और फिर चैत्र शुद्धि एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में छठ तप के तपस्वी प्रभु को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है, देवता आकर के समवसरण की रचना करते हैं, भगवान देशना देते हैं। भगवान ने समवसरण के अंदर संसार के संबंधों की आसक्ति से विरूपता लेकर वैराग्य प्रेरक देशना दी, और प्रभु के देशना सुनकर चमर वगैरह 100 राजकुमारों, अनेक नर नारियों ने दीक्षा ली। भगवान ने 100 राजकुमारों को गणधर पद पर स्थापन किया। सुमतिनाथ भगवान के शासन में गरुड़ नाम का वाहन वाला, तुम्बरु नाम का अधिष्ठायक यक्ष बना, पद्म के आसन पर स्थित महाकाली नाम की शासन देवी हुई। सुमतिनाथ भगवान ने, ये भगवान का जीवन है। आप देखिए, आप इस तरह से सुमतिनाथ भगवान के 3,20,000 साधु महाराज थे, 5,30,000 साध्वी जी महाराज हैं, 2,414 पूर्वी मुनियों की संख्या हुई, 11,000 अवधि ज्ञानियों की संख्या हुई, 10,450 मनोपर ज्ञानी हुए, 13,000 केवल ज्ञानी हुए, 18,400 वैक्रिय लब्धिधारी हुए, 10,450 वाद लब्धिधारी मुनि बने, 2,81,000 श्रावक बने, 5,16,000 श्राविका बने। सुमतिनाथ भगवान के परिवार में श्रावक श्राविका संघ से भी श्रवण समनी संघ की संख्या ज्यादा रही। साधु साध्वी संख्या श्रावक श्राविका करता है વધારે। सुमतिनाथ भगवान ने 12 पूर्वांग और 20 वर्ष कम ऐसे 1 लाख पूर्व तक पृथ्वी पर विचरण किया, भव्य जीवों पर उपकार किया, 1000 महात्माओं के साथ समय शिखर तेल पर पधारे। जब उनका अंतिम निर्वाण काल आया, बरोबर वहां पर पधारे, और भगवंत ने निर्वाण समय में 10 लाख पूर्व कुमार अवस्था में, 29 लाख पूर्व तक पूर्वांग राज्य अवस्था में, 12 पूर्वांग और कम ऐसे 1 लाख पूर्व श्रमण अवस्था पाली, कुल 40 लाख पूर्व का आयुष्य भोगी निर्वाण प्राप्त किया, और फिर जो है मोक्ष में गए। अभिनंदन स्वामी के निर्वाण के बाद 9 लाख करोड़ सागरों के बाद सुमतिनाथ भगवान का मोक्ष गमन होता है। इतना बड़ा काल बीता है, इतने अंतराल काल में चलते हैं।